कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। आजकल हम प्री एंड प्रोबायोटिक्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि प्री एंड प्रोबायोटिक्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हमें बताइए। तो पहले आप ये समझिए क्या होता है स्किन के नॉर्मल फंक्शन और क्या होता है स्किन का इकोसिस्टम। अगर आपकी स्किन का इकोसिस्टम यानी कि जो स्किन का आपका नॉर्मल फंक्शन है, अगर वो प्रॉपर तरीके से कर रही है तो आपकी स्किन में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरी बात, अगर आपकी स्किन का इकोसिस्टम बिगड़ा हुआ है और आपकी स्किन नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रही है तो आप कितना मर्जी आप ट्रीटमेंट ले लेना, परंतु आपकी झाइयाँ टस से मस नहीं होंगी, ये बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। चाहे आप डाइट लीजिए, चाहे आप मेडिसिन लीजिए, चाहे आप एक्सरसाइज कीजिए, मल्टीविटामिन्स लीजिए, प्रोटीन लीजिए, किसी भी चीज़ से आपकी नहीं जाएंगी। अगर चली भी गई तो लौट के आ जाएंगी। तो सबसे पहला काम होना चाहिए, सबसे बेसिक चीज़, कि आपके जो स्किन का इकोसिस्टम है हम उसको ठीक करें। इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो सबसे पहला आपका आता है कि आपके त्वचा के अंदर जो हेल्दी वायरस, बैक्टीरिया, यीस्ट, फंगस जो होते हैं वो आपके त्वचा के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, जिससे कि आपकी त्वचा एक बहुत अच्छे से वर्क करे। उदाहरण के तौर पे जैसे दही है, अगर दही के अंदर सही से यीस्ट, बैक्टीरिया नहीं पनपेंगे तो आपकी दही नहीं जमेगी, पूरी की पूरी ख़राब हो जाएगी। ठीक है ना? तो दही को भी अच्छे से जमने के लिए उसमें प्रॉपर यीस्ट और बैक्टीरिया होने बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ही आवश्यक हैं। अगर उसमें प्रॉपर मात्रा में है तो दही आपकी बहुत अच्छे से, बहुत टेस्टी जमेगी, परंतु अगर नहीं है उसके अंदर तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इसी तरह से आपकी त्वचा है, अगर आपकी त्वचा के अंदर प्रॉपर तरीके से आपके बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और यीस्ट है तो आपकी त्वचा बहुत अच्छे से वर्क करेगी। दूसरा, आपकी त्वचा के नॉर्मल फंक्शन, आपकी त्वचा जितने भी हमारे शरीर के अंदर फंक्शन है वो हमारी त्वचा के अंदर भी फंक्शन है, जैसे कि सांस लेना, मल त्याग करना और फूड बाहर से लेना, न्यूट्रिशन देना। ठीक है, ये सभी फंक्शन त्वचा के अंदर हैं। तो त्वचा की मुख्यतः दो ग्रंथियाँ होती हैं, एक तो पसीने वाली ग्रंथियाँ और एक तेल वाली ग्रंथियाँ। कई बार ऐसा होता है कि पीलिंग कराने से, लेज़र कराने से या फिर स्टेरॉइड क्रीम यूज़ करने से तो ये हमारी जो ग्रंथियाँ होती हैं ये ख़त्म हो जाती हैं, ये निष्क्रिय हो जाती हैं। स्टेरॉइड क्रीम के यूज़ करने से ये निष्क्रिय हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन डेड हो जाती है या फिर मोटेड स्किन हो जाती है। ऐसी त्वचा के ऊपर सम टाइम कभी भी कोई दवाई वर्क नहीं करती है, ख़ास तौर पर उनके ऊपर जो लेज़र करा लेते हैं। तो उनके लिए हमने बताया था कि ये जो प्री एंड प्रोबायोटिक्स हैं काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि आपकी त्वचा के नॉर्मल फंक्शन को रिस्टोर करेंगे। तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले कि आप अपने स्किन के नॉर्मल फंक्शन को रिस्टोर कीजिए। हम पिछले 1.5 साल से पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और हमें धीमे धीमे ट्रीटमेंट करते हुए ये रियलाइज़ हुआ कि कई पेशेंट के जो स्किन के नॉर्मल फंक्शन थे वो ही हेल्दी नहीं है, वो ही ठीक नहीं है। तो फिर हम उनकी पिगमेंटेशन को ठीक कैसे करेंगे? क्योंकि मान लीजिए अगर हम लगातार स्किन के पिगमेंटेशन की दवाई दे रहे हैं परंतु आपके स्किन का जो बेसिक चीज़ है वही बिगड़ा हुआ है, स्किन के जो नॉर्मल फंक्शन है आपके वही ख़राब है, वही सही नहीं है, तो आपकी स्किन ठीक नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये हमें धीमे धीमे करके एहसास हुआ जब हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते रहे। तो इसके लिए स्किन के नॉर्मल फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए कि आपके जो त्वचा की ग्रंथियाँ हैं वो ठीक तरह, आपने देखा है ना कई बार अगर किसी लोगों को पिगमेंटेशन होती है तो उन लोगों की त्वचा में कई बार पसीना नहीं आता, कई बार ड्राई रहती हैं, कई बार हद से ज़्यादा ऑयली होती हैं, या तो जो स्किन है वो ओवर फंक्शन कर रही होती है या फिर अंडर फंक्शन कर रही होती है या फिर फंक्शन बिल्कुल नहीं कर रही होती है। आपकी त्वचा को चाहिए वो फंक्शन नॉर्मल करे, ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम, वो नॉर्मल फंक्शन करे। तो ये जो मेडिसिन है आपकी प्री एंड प्रोबायोटिक्स, ये आपकी स्किन के इकोसिस्टम को बैलेंस करने का काम करता है, जिससे कि आपकी त्वचा का जो फंक्शन होता है वो रिस्टोर हो जाता है। अच्छा, इस मेडिसिन के साथ में जो बर्बेरिस एक्यूफोलियम है, बर्बेरिस एक्यूफोलियम हमारे स्किन के जो फंक्शन है उनको प्रमोट करती है। उदाहरण के तौर पे कि आपकी जो त्वचा वाली जो ग्रंथि है, आपकी तेल वाली ग्रंथि है, वो आपकी डेड है, आपके वर्क नहीं कर रही है। तो जब बर्बेरिस एक्यूफोलियम को आप लेंगे 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, तो ये आपकी जो फंक्शन रिस्टोर हो जाएगा। अगर आपकी त्वचा के अंदर वायरस, बैक्टीरिया, यीस्ट, फंगस नहीं है तो जिससे आपकी एक त्वचा एक फंक्शन करती है, वो फंक्शन है स्किन का पील ऑफ होना। ये 30-40 दिन में अपने आप को नया कर लेती है स्किन, आप जानते होंगे इसको, मैंने कई बार जिक्र किया है। परंतु अगर आपके त्वचा के अंदर फंगस नहीं है तो पहली बात तो त्वचा आपकी पतली हो जाएगी, फंगस नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है।
तो पहली बात, आपकी त्वचा पतली हो जाएगी, सेंसिटिव हो जाएगी, लाल रहना शुरू कर देगी और वो पील ऑफ नहीं होगी, जिस पे अगर हम घी लगा लेते हैं तो वो फंक्शन करता है, अगर लार लगा लेते हैं तो उससे काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है, क्योंकि वो बैक्टीरियाज को बनाने में मदद करते हैं त्वचा के अंदर। हमारी लार के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो जब हम लार को अपने चेहरे पर लगाते हैं तो इसके अंदर हेल्दी बैक्टीरिया पनपते हैं स्किन के अंदर, जो कि आपकी स्किन को हील करने का काम करते हैं। और कई सारे पेशेंट, कई सारे रोगी, माताएं, बहनें, भाई, बंधु ऐसे हैं कि जिन्होंने केवल लार लगा के आपकी पिगमेंटेशन को ठीक कर लिया। तो सबसे पहले दवाई तो आपका सबसे बाद का स्टेप होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये काम कीजिए, अपनी स्किन के जो इकोसिस्टम है आप उसको हेल्दी कीजिए, आपकी जो स्किन है उसके नॉर्मल फंक्शन को रिस्टोर कीजिए, आपकी आधी त्वचा तो वैसे ही ठीक हो जाएगी। दवाई का ऑप्शन सबसे बाद में आता है। ओके, तो ये जो जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, ये हमने किट रेडी की है, ये सभी उस किट के अंदर हैं। ओके, अगर आप पहली बात तो आप जितनी भी चीज़ें हमने बताई हैं, वो चाहे लार हो, कोकोनट ऑयल हो, देसी घी हो, आप इनको अप्लाई कीजिए। 15-20 दिन आप अप्लाई कीजिए, 1 महीना अप्लाई कीजिए, 2 महीना अप्लाई कीजिए, जब तक आप कर सकते हो उतना अप्लाई कीजिए। तो इससे क्या होगा कि इससे आपकी स्किन ठीक होना शुरू हो जाएगी। कई लोगों की, कई हज़ार लोगों की, या फिर कहना चाहिए कि कई लाख लोगों की, क्योंकि मेरी वीडियो कई लाख लोगों ने देखी है, कमेंट से कई लाख पड़े हैं मेरे चैनल पर, तो कई लाख लोगों की स्किन जो है इसी चीज़ से ठीक हो गई है। अच्छा, अगर आपकी स्किन ठीक होते हो तो रुक जाती है, तो फिर आपको ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये वो आपका लास्ट ऑप्शन है। तो या तो आप अपने आसपास में किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या फिर आपको ऊपर नंबर दिए गए हैं, इन पे आप कॉल कर लीजिए। कॉल का टाइम आप ध्यान रखिए, सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप कॉल करें, आपको प्रॉपर रेस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, अगर एक फ़ोन पर रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो आप दूसरे नंबर पर फ़ोन कीजिए, वहाँ पर आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा। आपने 2 नंबर दिए हुए हैं। ओके, और अगर आपको लार से लगातार फ़ायदा मिल रहा है, कोकोनट ऑयल से लगातार फ़ायदा मिल रहा है, तो फिर मेडिसिन की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको कंटिन्यू कर लीजिए। और मार्केट से कोई भी प्री एंड प्रोबायोटिक्स आप लेके खा सकते हैं, जो भी आप खाना चाहें, आपके आसपास में जो भी मिल रहा हो आप ले सकते हैं। 1 महीना आप उनको लीजिए, 2 महीना आप उनको लीजिए, फ़र्क आपको अपना आप नज़र आ जाएगा, क्योंकि आपकी स्किन का जो इकोसिस्टम है वो आपका हेल्दी हो जाएगा। और आपकी स्किन के नॉर्मल फंक्शन करने के लिए बड़े से क्यूफोलियम ले आइए। बड़े से क्यूफोलियम जितनी फ्रेश बनेगी वो उतना अच्छे से वर्क करेगी। ओके, तो ये सभी चीज़ें जो हमारे पास में पेशेंट हैं और जो ये सब कुछ ट्राई कर चुके हैं बट वो ठीक नहीं हो रहा है पिगमेंटेशन उनकी, तो हम ये किट उनको भेज रहे हैं और रिज़ल्ट किट के काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप मंगाना चाहें तो आप ऊपर के नंबर पर संपर्क आप कर सकते हैं, और वो जैसा भी प्रोसेस आपको बताते हैं हमारे असिस्टेंट, आप उनसे बात कीजिए, जैसा प्रोसेस आपको बताते हैं उनको आप फॉलो कीजिए, फिर मैं आपसे बात करूँगा। क्योंकि किट में कई बार ऐसा होता है कि कई बार हमें मेडिसिन में चेंजेस करने पड़ते हैं पेशेंट के लक्षणों के आधार पर। ठीक है, तो फिर मैं आपसे बात करूँगा और फिर यहाँ से मेडिसिन आपको भेज दी जाएगी, आपको मिल जाएगी। 1 महीने के अंदर आपको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। और 3 महीने के अंदर अंदर मुझे पूरी आशा है कि 3 महीने के अंदर अंदर आपकी पिगमेंटेशन 100% सॉल्व हो जाएगी। अगर थोड़ी बहुत रहती भी है तो फिर एक किट आप आगे और मंगा लेना। ओके, तो ये है आपका स्किन का इकोसिस्टम। तो मैं यहाँ पर फिर से अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वो चाहे डाइट हो, वो चाहे एक्सरसाइज हो, वो चाहे लार हो, कोकोनट हो, देसी घी हो, या फिर कोई अगर और भी आपको बताता है और वो हेल्दी चीज़ें हैं तो आप उनको फॉलो कीजिए। मेडिसिन का रास्ता आपका सबसे बाद में होना चाहिए। आप मेडिसिन को सबसे बाद में सेलेक्ट कीजिए, सबसे बाद में उसको आप चूज़ कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार आपकी स्किन का जो नॉर्मल फंक्शन है अगर वो रिस्टोर हो जाएंगे तो आपकी स्किन बहुत जल्दी, बहुत फास्ट ठीक होगी। अगर आपकी स्किन के जो नॉर्मल फंक्शन है, जो आपका इकोसिस्टम है, वो ठीक नहीं हो पाएगा तो आप सालों साल इलाज कर लेना, फिर भी आपकी पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो पाएगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, जो मैंने अभी आपसे कहा कि अगर आपकी स्किन अपना नॉर्मल फंक्शन कर रही है, आपकी त्वचा की ग्रंथियाँ आपका नॉर्मल फंक्शन कर रही हैं, आपकी त्वचा समय समय पर उतर जाती है, आपकी त्वचा का इकोसिस्टम ठीक है, तो फिर किसी भी दवाई को देके आपकी पिगमेंटेशन को ठीक किया जा सकता है। परंतु अगर आपकी ये ही बिगड़ी हुई है, जो कि बिगड़ी हुई होगी ही, क्योंकि आपने स्टेरॉइड क्रीम लगाए हैं, आप धूप में भी जाते हैं, आपकी डाइट भी हेल्दी नहीं है, तो आपका ये बिगड़ जाता है। अच्छा, मान लीजिए अगर आपकी डाइट भी हेल्दी है, फल फ्रूट्स भी आप खाते हैं, तो हो सकता है कि आपकी जितनी भी चीज़ आप खा रहे हैं वो त्वचा तक आपका न्यूट्रिशन ना पहुंच रहा हो। कई बार हमसे पेशेंट ये शिकायत करते हैं कि
डॉक्टर साहब मैं सब कुछ कर रही हूँ, हेल्दी डाइट है, हेल्दी खाना है, एक्सरसाइज कर रही हूँ, हेल्दी दवाई ले रही हूँ, मल्टीविटामिन ले रही हूँ, फिर भी क्यों नहीं जा रहा है? तो उसका सिंपल आंसर ये है कि देखिए, जितना भी आप कुछ कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि ये आपकी त्वचा के अंदर ना लग रहा हो, क्योंकि आपकी त्वचा के जो वही चीज़ है कि आपकी त्वचा की जो ग्रंथियाँ वो सक्रिय ना हो, जो त्वचा के अंदर प्रॉपर ब्लड सप्लाई होनी चाहिए वो प्रॉपर वहाँ पे ना हो, तो आपकी जो त्वचा के अंदर न्यूट्रिशन मिलने चाहिए एक तरीके से वो आपको ना मिलते हों। वरना तो लोग विटामिन ई के कैप्सूल खा के अपनी पिगमेंटेशन ठीक कर लेते हैं, कई लोगों ने किए हैं। आयरन के कैप्सूल खा के पिगमेंटेशन ठीक कर लेते हैं, कई लोगों ने किए हैं। परंतु अगर ये करने के बावजूद भी आपको फ़र्क नहीं मिल रहा है, तो सिंपल इसका मतलब ये है कि आपकी स्किन पे प्रॉपर आपका न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है, या फिर बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है। आपकी स्किन का इकोसिस्टम ठीक नहीं है, आपकी ग्रंथियाँ काम नहीं कर रही हैं, आपकी त्वचा इनएक्टिव है, या फिर आपकी त्वचा मृत है, ये है। तो इसको एक्टिव करने के लिए आपको एक मेडिसिन चाहिए होगी अल्फ़ा होम्योपैथी की, जो कि हम किट के अंदर डाल के दे रहे हैं, और भी अल्फ़ा एक बहुत अच्छी कंपनी की। तो अल्फ़ा क्या काम करता है कि जितना भी आप कुछ लेते हैं खाने में, ये प्रॉपरली आपके खाने में लगाता है, आपके शरीर के अंदर लगाता है, ठीक है। आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और आपके शरीर के अंदर एक एक चीज़ को लगाएगा। प्री एंड प्रोबायोटिक्स भी यही काम करता है कि जो अगर आप खाने का एक टुकड़ा भी ले रहे हैं तो उस टुकड़े के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन हैं वो टोटल आपके शरीर को लगाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने लिया और वो निकल गया, आपके स्किन को कुछ लगा ही नहीं। तो आमतौर पे ना समस्या ये होती है, और ये बहुत बेसिक समस्या होती है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग केवल पिगमेंटेशन को ठीक करते रह जाते हैं, हम जो नॉर्मल क्रियाएं हैं शरीर की हम उनको रिस्टोर नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी गलती हम यहाँ करते थे, बट अब ऐसी गलती नहीं करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमें एक्सपीरियंस आई हैं जब हम ट्रीटमेंट लगातार करते रहें कि यार इनके तो नॉर्मल फंक्शन ही रिस्टोर नहीं है, तो पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट तो क्या होगा। तो सबसे पहला काम है आप अपने स्किन के नॉर्मल फंक्शन को रिस्टोर कीजिए, मेडिसिन सबसे बाद में आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। और नॉर्मल फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए सबसे पहले आप बर्बेरिक एक्टिवोलियम को आप ये उपयोग कीजिए, दूसरा प्री एंड प्रोबायोटिक्स का उपयोग कीजिए, और आप लार लगाइए, कोकोनट ऑयल लगाइए, देसी घी आप लगाइए, बर्बेरिक एक्टिवोलियम को आप लगा सकते हैं, ठीक है। 2-3 चम्मच गुलाब जल लीजिए, उसमें 1 बूंद बर्बेरिक एक्टिवोलियम डालिए और रात को लगा के आप सो जाइए। तो इससे आपके त्वचा के नॉर्मल फंक्शन सभी के सभी रिस्टोर होंगे। या फिर सिंपल सी चीज़ है, अगर आप सब कुछ करते करते थक गए हैं तो फिर एक बार आप किट मंगा के देख लीजिए। किट केवल आपको 3 महीने की लेनी है और इसमें आपकी त्वचा की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जैसे कि अगर आपको सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपकी स्किन के जो नॉर्मल फंक्शन है वो रिस्टोर हो जाएंगे, आपकी त्वचा पहले से साफ़ हो जाएगी, गोरी हो जाएगी। अगर आपकी त्वचा लूज़ है तो वो लिफ्ट हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। रिंकल्स पड़ रहे हैं तो वो चले जाएंगे, पिगमेंटेशन वो सही हो जाएगा। त्वचा पतली है, सेंसिटिव है तो वो आपकी ठीक हो जाएगी। त्वचा में धूप में निकलने से जलन होती है वो आपकी ठीक हो जाएगी। मतलब जितनी भी आपके स्किन में समस्याएं हैं वो सभी की सभी इसमें ठीक हो जाएंगी। बाकी मैंने इससे पहले भी वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर इसके अलावा अगर कोई समस्या है आपको, जैसे फॉर एग्जांपल खाना आपका सही से डाइजेशन नहीं होता है, वो प्रॉपरली आपका डाइजेशन होगा। मेंसेस में आपको प्रॉब्लम है, पीरियड्स में आपको समस्या है, वो सभी समस्या आपकी ठीक हो जाएंगी। अगर लीवर में कोई दिक्कत है, लीवर आपका फैटी है या फिर टॉक्सिक है लीवर के अंदर आपके, जो कि होते ही हैं सभी के, तो लीवर को डिटॉक्सिफाई करने की इसके अंदर ऑलरेडी दवाई है, वो आपका डिटॉक्सिफाई आपका लीवर हो जाएगा, जिससे कि डायरेक्टली प्रभाव आपकी स्किन पर पड़ेगा। तो जब आप सभी चीज़ें करके थक जाएं तो आप ये एक किट आप इसका आप ज़रूर उपयोग करें। परंतु मैं फिर से कहूँगा कि मेडिसिन का ऑप्शन आपका सबसे बाद में होना चाहिए। पहले आप ये सभी चीज़ें कीजिए जो हमने यहाँ पर आपको बताई हैं। एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा है, आपके लिए ही फ़ायदा है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो सिंपल कपालभाति आप कर लीजिए और सुदर्शन क्रिया कर लीजिए। दूसरा, हेल्दी डाइट आप लीजिए। अगर आप खाना प्रॉपरली 3 टाइम खाते हैं तो केवल आप 2 टाइम कीजिए, 1 टाइम केवल फल फ्रूट्स खाइए या फिर डायरेक्ट पानी ही पीते रहिए। तो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझा दिया है। आगे भी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा। मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग जल्दी स्वस्थ हो जाएं। मेरी बताए हुए टिप्स आपको स्वस्थ कर दें जल्दी से। आप सभी खुश रहें और परमात्मा सभी का भला करे।